जी श्रीनिवास जी। थैंक यू। मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम श्रीनिवास है। आज ईश्वर की असीम कृपा, आप सबका प्यार, स्पॉन्सरशिप, परिवार, इन कार्यों के वजह से मैं 13 जनवरी 2011 से पहले ड्रिंक से दूर हूँ और मैं हैदराबाद ए ग्रुप का सदस्य हूँ। आप लोगों के बीच में हूँ, जिंदा हूँ, खुश हूँ। और पहले मैं ये सेरेनिटी ऑनलाइन ग्रुप का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ये लायक समझा है कि मैं आप लोगों के बीच में आके वर्किंग विद अदर्स चैप्टर के ऊपर अपना अनुभव प्रकट कर सकता हूँ। तो दोस्तों, जो कुछ भी शेयर करूंगा वो मैंने अपने स्पॉन्सियों के साथ प्रोग्राम करते हुए, फेलोशिप में एक्सपीरियंसेस जानते हुए, देखते हुए और अनुभव लेते हुए जो मैंने सीखा वो मैं आपके सामने लगाऊंगा। अगर ये अनुभव जो कुछ भी है ये किताब से मिलजुलता है तो इसे आप स्वीकार कर सकते हैं। नहीं मिलता है तो वो आपकी व्यक्तिगत निर्णय पे आधार होगा, नहीं तो आप उसको कचरे के डिब्बे में फेंक सकते हैं, जैसे एक बेवड़ा का राय जा रहा है। तो दोस्तों, ये चैप्टर जो है 12वां कदम के, जैसे सुधीर जी बता रहे थे, ये पूरा 12वां कदम एंटायरली नहीं बताता है। ये सिर्फ एक दूसरे शराबी के साथ कैसा काम करना चाहिए इसके बारे में ही फोकस करता है। और इसके लिए एक सुंदर सा वर्ड यूज किया गया है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस shows that nothing will ensure so much ensure immunity from drinking as intensive work with other alcohol. It works when other activities fail. This is our 12th suggestion. Carry this message to other alcoholics. You can help when no one else can. You can secure their confidence when others fail. Remember, they are very weak. का मतलब क्या है? तो व्यावहारिक तौर में ये बताता है कि ये अनुभव बताता है कि ये एक ही काम जो है, जो आप दूसरों शराबियों को ये संदेशा लेके जाते हैं, ये आपको पहले ड्रिंक से दूर लगाने में इसके अलावा बेहतर और कोई काम नहीं करता। ये एक ही काम करेगा, वो बाकी सब फेल हो जाएंगे। तो बाकी तरीके क्या है? एक, जब भी मैं मुश्किल में आता हूँ भगवान को प्रार्थना करता हूँ। दूसरा, लोगों के मदद लेना के लिए तैयार हो जाता हूँ। वो मेरे फेलियर ग्रुप मेंबर्स हो सकते हैं, मेरे स्पॉन्सर हो सकता है, मेरे स्पॉन्सियर्स हो सकते हैं, मेरा परिवार के सदस्य हो सकते हैं, कोई डॉक्टर हो सकता है, या कोई फ्रेंड हो सकता है जो मेरा अच्छा चाहता है। जब ये सब एक्टिविटीज जो फेल हो जाते हैं तो ये किताब बता रहा है कि दूसरे शराबियों को ढूंढते हुए जाओ और उनको अपना संदेश दे, मैसेज कैरी करो। ये तुम्हें वो दिन के लिए
चाहे तुम्हारी किसी भी कैसी भी परिस्थिति रहने दो, वो तुम्हें पहले ड्रिंक से दूर लगाने में सक्षम करेगा। ऐसा होता क्या होता है दोस्तों, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ, आजकल भी होता है। जब भी मेरे जिंदगी में, सबके जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं, उतार चढ़ाव आता है जिंदगी में। एक एक बार, एक एक दिन कुछ काम करने को मन नहीं करता, एक एक दिन बिस्तर में से उठने का मन नहीं करता, एक एक दिन बीवी से लड़ाई हो सकती है, नौकरी के जगह मालिक से लड़ाई हो सकती है, या रोड के ऊपर किसी व्यक्ति के साथ लड़ाई हो सकती है। इन परिस्थितियों में मेरे जैसे बेवड़े को क्या होता है, वो गुस्से में मुझे पीने की चाहत होती है। तो इसका मैं एक अनुभव बताता हूँ दोस्तों। मेरे पास थोड़े दिन के लिए एए का हेल्पलाइन रहता था, तो वो हेल्पलाइन को कॉल्स आते रहते थे। वो कॉल्स में हमें एए का इंफॉर्मेशन देते थे। हाँ, आज मीटिंग यहाँ है, आप अपने परिवार को यहाँ भेज सकते हैं, सब सब सब। तो जब भी मैं उदास रहता था, या एक एक बार मूड बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती थी, एक एक बार ये कंप्लेंट रहता था कि अरे मैं तो इतना काम कर रहा हूँ, ये के लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मगर मुझे किसी प्रकार का कोई प्रगति नहीं हो रही है जिंदगी में, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, वहां का वही हूँ। कब ये मेरी मुश्किल दूर हो जाएगी, कब मेरी प्रगति होगी, स्पेशली मेटीरियलिस्टिक चीजों के प्रति जब होता था, तो मैं कभी भी मेरा पर्सनल फोन के ऊपर जो कॉल्स आता था, शायद मैं वो उठाने में आलसीपन दिखाता था मैं, या एक एक बार फोन नहीं उठाता, मगर ये हेल्पलाइन का कॉल गारंटी उठाता था। क्योंकि मेरे मन में जब मुझे ये सौंपा गया था कि देख भाई, ये कॉल बचा, उठाना तेरी जिम्मेदारी है। इसके लिए मुझे, जो आदमी ने मुझे ये कॉल सौंपा था, हेल्पलाइन नंबर, उन्होंने उनका एक अनुभव बताया। जब सत्यमेव जयते का प्रोग्राम टीवी में टेलीकास्ट हुआ था, तब वो नेशनल हेल्पलाइन के वॉलंटियर्स में एक मेंबर थे। तो उनको अ, एक कॉल आया था, तो वो कॉल उन्हें स्वीकार करने में या उसको आंसर करने में एक वन डे कुछ डिले हुआ। तो वो वन डे के बाद जब उन्होंने वो नंबर को कॉल बैक किया था, वो कॉल जो आया था वो दिल्ली शहर से आया, और वो उनकी पत्नी बोल रही थी, सॉरी जेंटलमैन, यू आर लेट, माई हस्बैंड हैज डाइड, यू आर लेट। तो इसका मतलब क्या है? तो आप काम ना उठाने के कारण
कॉल डिले होने के कारण एक आदमी का जान चले गया। वो हम बचा सकते नहीं बोलते, मगर उसको एटलीस्ट वो एक के ऊपर जो वो फेथ आता है, वो ट्रस्ट बिल्ड जो होता है, वो कायम करने के लिए अपना कॉल का इम्पोर्टेंस होता है। ऐसा ही ये 12वां कदम में ये का मैसेज कैरी करने के ऊपर ही मेरा लाइफ डिपेंड होता है। मैसेज कैरी करने के लिए बहुत सारे तौर तरीके उपलब्ध है, मगर सबसे बेस्ट तौर तरीका क्या है तो दूसरों शराबियों को ये 12 कदम का प्रोग्राम के साथ बैठ के करवाना। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ कैरिंग दिस मैसेज। वही ये 12वां कदम फोकस करता है। और इसके लिए मुझे शराबियों को कहाँ ढूंढना है, ये क्लियरली बताता है कि आपके नजदीकी डॉक्टर्स के पास जाइए। कोई मताधिकारी जैसे प्रीस्ट, रब्बी, जिनके पास जो पारिवारिक लोग जाते हैं, या मत गुरु कि मेरे हस्बैंड को या मेरे फादर को या मेरे बच्चे को ये कुछ भूत पकड़ लिया है, प्रेत पकड़ लिया है, ये दारू से बाहर नहीं आ रहा है, इसका शायद ग्रह स्थिति ठीक नहीं है, ये एक्चुअली ये लड़का ऐसा नहीं था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि मेरे परिवार भी ये सब ट्राई तो कर चुके हैं। वो पूजा करते थे मेरे लिए होम करते थे, सब होता था, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि मैं एक बीमारी ग्रस्त आदमी हूँ। वो इसकी ग्रह स्थिति ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो उन लोगों के साथ जाके मिलो, अपने एरिया के बारे में बताओ, अवेलेबिलिटी दो, और हॉस्पिटल, ये जगह आपको शराबी मिलेंगे। और इसमें बहुत सारे लोग, क्योंकि उनकी हालात के कारण, उनका वो सिचुएशन के कारण, अगर आप एए का इंफॉर्मेशन देंगे तो शायद वो इंफॉर्मेशन के लिए वो बाकी लोगों से बेहतर तैयार रहे। क्योंकि कोई भी बेवड़ा, जब उसकी कोई भी स्थिति रहने दो, अगर वो अपने घर में रह के पी रहा है या नौकरी करते हुए पी रहा है, दारू पी रहा है, उसके जगह वो अस्पताल में भर्ती हुआ है, तो वो आदमी जो अस्पताल में भर्ती हुआ है, या जो वो आदमी एक डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है, शायद ये तेरे लिए काम कर सकता है। मैंने मेरे तरफ से जितना भी इलाज करना है मैंने किया है। आगे तू यहाँ से तू इन लोगों के साथ जुड़ गया तो शायद तुझे मदद मिल सकती है। इसलिए वहां जाके ढूंढिए शराबी को बोल रहे। इसके बाद ये किताब में और एक संदेशा दिया गया कि अगर आपको कोई शराबी मिल गया तो, और वो अपनी दारू रोकने के लिए तैयार नहीं है तो उसके पास रह के आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए। दूसरा किसी आदमी के पास जाओ बोल के बोल रहा है। इसका भी मेरा अनुभव है दोस्तों। बहुत सारे लोगों को जब मैं उनसे व्यक्तिगत तौर से मिलता हूँ या फोन पे मेरी बातचीत होती है, तो अक्सर वो लोग को जब मैं मीटिंग के आने के लिए उनको बताता हूँ,
आप आइए, अगर आपको मदद चाहिए तो। लोग, नहीं इसके लिए कोई दवा नहीं है क्या, कोई आ, और कोई तरीका नहीं है क्या, कितना दिन मीटिंग आना क्या, इस तरीके के सवाल पूछते हैं। तो मैं बताता हूँ, एक मीटिंग आओ, एक मीटिंग आके सुनो, पसंद आया कंटिन्यू हो जाओ, पसंद नहीं आया आपकी मर्जी। क्योंकि हमारा अल्कोहलिक्स अनोनिमस का किताब यही बताता है कि रिकवरी के ऊपर हमारा कोई मोनोपोली नहीं है। इसका मतलब क्या है बोले तो, ये एक ही चीज काम करता है, शराबीपन से दूर रहने के लिए बोल के हम नहीं बोल रहे हैं। शायद बहुत सारे तरीके होंगे, मगर हमारे लिए एज ग्रुप ऑफ पीपुल ये काम किया है, शायद आपको भी काम कर सकता है, ये बताता है किताब। तो जब वो हम दूसरे के सामने लगाते हैं, क्योंकि ये जो पूरा प्रोग्राम इसके ऊपर निर्भर है कि तीन चीजों को देखना है दोस्तों। एक, क्या मैं शराब में मेरा प्रॉब्लम है बोल के मैं ईमानदारी से मानता हूं क्या, ऑनेस्टी। और इसके लिए कोई भी मुझे एक रास्ता बताना है, वो रास्ता के लिए सुनने के लिए, वो रास्ता के चलने के लिए, क्या मेरे पास ओपन माइंड है क्या, ट्राई करने के लिए एटलीस्ट आके मैं कोशिश करूंगा, एक बार एटलीस्ट विजिट करूंगा, क्या मेरे पास वो ओपन माइंड है। और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टू जो है विलिंगनेस, क्या मैं इस रास्ते पे चलने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूं क्या, 100% मैं विलिंग हूं क्या। अगर मैं विलिंग हूं, अगर मैं ओपन माइंडेड हूं, अगर मैं हॉनेस्ट हूं, तो मेरी जिंदगी आगे चलेगी। क्योंकि मेरा काम ये नहीं है कि मुझे लोगों को कन्विंस करने का जरूरी नहीं है, आदमी वो खुद ब खुद कन्विंस होना चाहिए। मैं उसके सामने मैं क्या बता सकता हूँ कि मेरे पास दो चीज है, एक मेरा पीने का अनुभव, दूसरा अनुभव दारू रुकने के बाद बगैर दारू जिंदगी मैंने इन 12 कदमों के जरिए से कैसा जिया। क्योंकि अगर मेरी जिंदगी में देखेंगे तो दोस्तों, दारू रुकने के बाद ही मेरी जिंदगी चालू, और दारू रुकने के बाद ही मुझे जिम्मेदारियां लेनी पड़ी, परिवार के प्रतीक, नौकरी के प्रतीक, खुद के प्रतीक। और ये जिम्मेदारी लेना मुझे पसंद नहीं था कभी भी। मैं ऐसा आदमी हूँ कि मेरा लाइफ बगैर कुछ प्रॉब्लम, बगैर कुछ हर्डल्स, आराम से पीसफुली चलना चाहिए। मगर ऐसा नहीं होता जिंदगी में, हर मोड़ पे प्रॉब्लम आता है, हर जगह प्रॉब्लम आ सकता है। जिंदगी जीने का एक प्रॉब्लम है, एक एक बार हेल्थ इश्यूज आते हैं, फैमिली में इश्यूज आते हैं, बच्चों के साथ इश्यूज आते हैं, नौकरी में इश्यूज आते हैं, हर एक जगह प्रॉब्लम्स आते हैं। ये प्रॉब्लम्स आए जब मैं बगैर दारू के पास जाए पर मैं ये 11 कदम में, 1 से 11 कदम में जो मुझे टूल्स दिए गए हैं,
इन टूल्स को कैसा इस्तेमाल करूंगा मेरे डे टू डे लाइफ में, और इन टूलों के कारण आज के लिए मैं वो पहले ड्रिंक से दूर कैसे रहूंगा, इसमें ही मेरा प्रोग्राम पूरा निर्भर है। और इसमें 12 कदम में और एक बात बताया है कि 1 से 11 कदम करने के कारण जो मुझे आध्यात्मिक अनुभव या आध्यात्मिक जागृति, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, इनिशियली जब ये स्टेप्स लिखे गए थे बिग बुक छापने के पहले, उन्होंने कदम जो लिखा है, उन्होंने जो वाक्य लिखा है वो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब बोले तो इमीडिएटली आता है, अवेकनिंग धीरे धीरे आता है। तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस के जगह अवेकनिंग आ रहा है, इसीलिए वो वर्ड बदला गया, एक्सपीरियंस से अवेकनिंग। ये क्या है, कैसा आता है, इसका समाधान एक ही है दोस्तों। जब आप अपने स्पॉन्सर के साथ बैठ के, स्पॉन्सियों के साथ बैठ के काम करते जाते हो और 1 से 9 कदम पार कर लेते, और 9वां कदम के बाद बिग बुक के इनटू एक्शन इंग्लिश में पेज नंबर 83 84 में जो 12 प्रॉमिसेस दिए गए हैं, और आप देखते हैं कि वो हर एक प्रॉमिस आपके लाइफ में फुलफिल हो रहा है और फुलफिल होते जा रहा है कंटिन्यूअसली। दैट इज वेयर स्पिरिचुअल अवेकनिंग कम्स। अभी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग 9वां कदम में ही आ गया है, तो वो बाकी के 3 कदम क्यों, किस लिए? वो बाकी के 3 कदम इसलिए है दोस्तों, ताकि वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो आता है उसको मुझे मेंटेन करना है और उसमें मुझे प्रगति लेनी है। आई नीड टू मेंटेन एंड आई नीड टू ग्रो। उसके लिए 10, 11 एंड 12 विच आर कॉल्ड डेली मेंटेनेंस एंड ग्रोथ स्टेप्स। तो 1 to 11 जब हम कवर करते हैं, इसका मतलब क्या है, अगर आप 10th स्टेप एवरी डे यू आर एबल टू पुट इट इनटू एक्शन अपनी जिंदगी में देख रहे हैं, तो आप 4th स्टेप से 9th स्टेप का रिव्यू हर रोज 10th स्टेप के जरिए से करने हैं। अगर आप 11th स्टेप का प्रैक्टिस करते हैं तो 11th स्टेप 3 भागों में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉर्निंग उठते ही मुझे क्या करना है बताया गया है। दोपहर के समय में जैसे मेरे दिन घट रहा है, उन समयों में मुझे कुछ एंजाइटी, एक्साइटमेंट, वरी, फियर आया तो मुझे क्या करना है, और रात को जब सोने के पहले 11th स्टेप नाइट रिव्यू क्या करना है, और 11th स्टेप में और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल दिया गया है जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के 12 स्टेप्स एंड 12 ट्रेडिशंस किताब में दिया गया है। 11th स्टेप का प्रेयर, जो मैं अपनी डे टू डे लाइफ में उसको अप्लाई करता हूँ। इन प्रोसेस के कारण मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग कंटिन्यूअस है। तो जब मैं शराबी से मिलता हूँ, मेरा मैसेज ये रहना चाहिए कि मैंने कितना पिया, क्या पिया,
पीने के कारण मेरे साथ क्या क्या डैमेजेस हुए, ये एक ही पार्ट है। मेरा दूसरा पार्ट क्या है, तो मैंने रोकने के लिए क्या क्या कोशिश किया है और उसमें मैं कितने बार सफल हुआ। और मुझे ये संदेशा मिलने के बाद थोड़े अ, ऐसे लोग हैं जो ये संदेशा मिलने के बाद भी बार बार वापस से दादू के पास जाते हैं। मुझे तो ऐसा अनुभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि 13 जनवरी 2011 को मेरा आखिरी ड्रिंक था और उसके बाद मैं एक ट्रीटमेंट सेंटर में भर्ती हुआ। वहां मुझे ये का मैसेज मिला और वहां से बाहर आने के बाद मैं यही से जुड़ गया और वहां से मेरी जर्नी कंटिन्यू होते गई आज तक। मगर थोड़े लोगों को वो अनुभव भी रहता है वापस जाते। तो ये का संदेशा मिलने के बाद मैंने फिर वापस दारू ना पीने के लिए मैंने क्या कदम लिए, मैंने कैसा था मेरा वो अनुभव, और एक एक कदम करते हुए मेरे अंदर क्या परिवर्तन आया और आज मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूं, इसके बारे में ये किताब हाउ इट वर्क्स में पेज नंबर 58 में ही डिस्कस किया गया है वेरी क्लियरली। Our stories disclose in a general way what we used to be like, what we are, what happened, what we are like now. If you have decided you want what we have and are willing to go to any length to get it, then you are ready to take certain steps. इसका मतलब अपनी कहानी, अपना अनुभव वो सुनने के बाद और वो जो बंदा सुन रहा है, अगर वो आदमी विलिंग हो गया है और इसके लिए वो किसी हद तक जाने के लिए तैयार है, तो उसकी जर्नी चालू हो गई स्टेप्स की। ये है पहला रिक्वायरमेंट। क्योंकि मेरे अनुभव में मैं देखता हूँ दोस्तों, बहुत सारे लोग जब एए में आते हैं उनको बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। फैमिली इश्यू रहता है, फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं, हेल्थ इश्यू रहता है, नौकरी का इश्यू रहता है, या किसी लोगों को कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स रहते हैं। तो वो लोग बोलते हैं अभी तो मेरा दारू तो ठीक है, रुक गया, मैं सोबर हूँ, मीटिंग भी आ रहा हूँ, मगर मैं स्टेप्स अभी नहीं करूंगा क्योंकि मेरी मन की शांति नहीं है, मुझे पीस ऑफ माइंड नहीं है और ये मेरे प्रॉब्लम्स है। मेरी बीवी के साथ मेरी लड़ाई हो रही है या बीवी मेरी छोड़ के चली गई है, बीवी वापस आ गई, तब सोचूंगा स्टेप्स के बारे में। या थोड़े बंदे ये बोलते हैं कि मेरा बच्चे का लाइफ का सेटलमेंट इश्यूज चल रहा है, उसका एजुकेशन, उसका करियर, उसका शादी, वो सब हो रहा है, मैं उसमें बहुत बिजी हूँ। वो सब बच्चा पूरा सेटल होने के बाद मैं स्टेप्स करूंगा। थोड़े आदमी ये बोलते हैं कि मेरा नौकरी के जगह मैं बहुत ही बिजी हूँ,
मुझे टाइम ही नहीं मिलता है काम के जगह। मीटिंग में आने के लिए मैं थोड़ा वक्त निकालता हूँ। हाँ, तो जब ये नौकरी में मेरा थोड़ा ये सेटल डाउन हो जाता हूँ, ये इश्यूज पूरे सॉर्ट आउट हो जाते हैं, तब मैं स्टेप्स के बारे में सोचूंगा। थोड़े लोग ये बोलते हैं कि मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हूँ, मुझे कर्जा हो गया है, ये कर्जा चुकाना है। जैसे ही वो कर्जा चुकाने के लिए मैं एक्स्ट्रा काम करता हूँ, वो सब कर्जा जब चुक जाता है, तब मैं स्टेप्स के बारे में सोचता हूँ। तो और थोड़े आदमी ये बताते हैं कि मुझे मेरा बिजनेस में थोड़े प्रॉब्लम्स है, और बिजनेस के ये प्रॉब्लम्स जैसे ही मेरी ठीक हो जाते हैं, तब मैं स्टेप्स के बारे में सोचूंगा। तो जब भी इस तरीके के उतार चढ़ाव मेरे जिंदगी में आते हैं, मैं अपने आप को एक ही सवाल पूछता हूँ, अगर तू दारू पीते हुए तेरे को ये प्रॉब्लम्स आते हैं, तो तूने दारू रोक के ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दारू पीता था, या प्रॉब्लम्स गए भाड़ में, मैं दारू पीते ही जाऊंगा बोल के पीते जाता था? तो उतना बड़ा प्रॉब्लम से तेरे को ये ने एक रास्ता बताया है, और ये रास्ते में ये वार्निंग भी देता है कि ये एक हाईली रिलैप्स प्रोन डिजीज है, तो वापस से दारू के पास जा सकता है। तो इसके लिए ये तेरी जिंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं, इन उतार चढ़ाव को तू तेरे ये ड्रिंकिंग प्रॉब्लम से भी इस प्रॉब्लम को सीवियर समझ के उस प्रॉब्लम को ठीक करने के बाद मैं ये ड्रिंकिंग प्रॉब्लम को एड्रेस करूंगा थ्रू स्टेप्स बोले तो कैसे। तो इसीलिए दोस्तों, यहाँ वर्किंग विद अदर्स में पेज नंबर 98 में एक पैराग्राफ में दिया गया है कि इट इज नॉट मैटर ऑफ गिविंग दैट इज इन क्वेश्चन, बट व्हेन एंड हाउ टू गिव that often makes the difference between failure and success. The minute we put our work on a service plane, the alcoholic commences to rely upon our assistance rather than upon God. He clamors for this or that, claiming he cannot master alcohol until his material needs are cared for. Nonsense. Some of us have taken very hard knocks to learn this truth. Job or no job, wife or no wife, we simply do not stop drinking so long as we place dependence upon other people ahead of dependence on God. तो मुझे गॉड के ऊपर रिलाई होने की, मुझे ये स्टेप्स एक सहारा, अगर मैं ये कदम करते जाऊंगा तो गॉड के साथ मेरी कनेक्शन स्ट्रांग होते जाएंगे, और वो मेरे जिंदगी में कैसा काम कर रहा है मुझे मालूम। क्योंकि हमारे एक प्रॉमिस में एक प्रॉमिस ये बताता है कि we will suddenly realize that God is doing for us what we could not do for ourselves. इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? तो कि मैं आज
शराब नहीं पिया, और ये काम सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता। ये बात भी किताब भी बताता है, that probably no human power could relieve our alcoholism, that God could and would. मगर उसके साथ मुझे कनेक्शन बनने के लिए आसान तरीका क्या है? मुझे जाके कोई मंत्र पढ़ने की जरूरी नहीं है, किसी गुरु के पास जाके मंत्रोपदेश लेने की जरूरी नहीं, 24 घंटा मंदिर में बैठ के भगवान का सेवा करने की जरूरी नहीं, प्रार्थना करने की जरूरी नहीं है 24 आवर्स, या मैं कोई साधु संत बनने की जरूरत है। मैं अपनी व्यावहारिक जिंदगी जीते हुए, नौकरी करते हुए, बीवी बच्चों के साथ जिंदगी जीते हुए, और बाकी जो कुछ भी मटेरियल कंफर्ट मुझे और मेरे परिवार को चाहिए, उसके लिए जितना भी पैसा मुझे कमाना है, कमाते हुए मैं ये काम कर सकता हूँ। और उसका सुलभ और आसान तरीका है प्रोग्राम करना। अगर आप प्रोग्राम करते हैं तो आपको जो चाहिए वो आपको भगवान देगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं, जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, ना मेरे पास नौकरी थी, ना मेरे पास बैंक में 1 रुपए था, ना मुझे ये भी मालूम नहीं है कि मुझे क्या नौकरी आ सकता है, मैं किस काम के लिए सक्षम हूँ, और मेरे घर है, बीवी है, बच्चे हैं, मगर इनको 3 वक्त की खाना देने के पास मेरे पास पैसा नहीं है। इतनी बुरी हालत थी मैं। वहां से लेके आज मेरे ये 14वां साल कंप्लीट होके 15वां साल चल रहा है। इन 15 सालों में जिंदगी ऐसी बदलाव आई दोस्तों। नौकरी मिला, और नौकरी में जभी जभी भी मुझे इंक्रीमेंट चाहिए, नौकरी में बढ़ावा आना चाहिए, भगवान देते गया। आज मेरी छोटी बेटी आईआईटी में पढ़ रही है, बड़ी बेटी अपने मास्टर्स करने के लिए यूएस चली गई। और ये सब अगर मैं 2011 में, मेरी हालत ये थी कि मैं खाना दे सकता हूँ नहीं दे सकता हूँ मुझे मालूम नहीं। मैंने तब से एक ही काम किया, ए से जुड़ गया। और इनिशियल डेज में मैंने पहले 2-3 साल वेस्ट किया है, ताकि अ, मैंने स्टेप्स लेने में डिले किया, और बहुत सारे सफरिंग को अंडरगो गया था। और जब मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ उनके उन्होंने जो मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए कि स्टेप्स कैसा करना है, बिग बुक के जरिए से मैं करते गया और आगे बढ़ते गया। बाद में उनके सजेशन के मुताबिक जब मैंने लोगों को स्पॉन्सरिंग करते गया, मेरी जिंदगी बदल गई। वही बीवी, वही बच्चे, वही जिंदगी, मगर उसका देखने का रवैया बदल गया, जिंदगी जीने की ढंग बदल गई।
और मैं एक एग्नोस्टिक टेम्परमेंट वाला, इसका मतलब मैं भगवान है बोले तो भगवान रहने का प्रूफ चाहिए मुझे, और वो प्रूफ मुझे ये प्रोग्राम दिया। आज मैं उस एग्नोस्टिक टेम्परमेंट से एक फेथ मोड में चले गया। आज जो कुछ भी मैं जीता हूँ ये ईश्वर की दिया हुआ सोचता हूँ। जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, और मुझे ज्यादा कठिन परिश्रम करना कुछ भी नहीं पड़ता। आराम की जिंदगी चल रही है, बेहतर जिंदगी चल रही है, और इसके लिए मैं ये प्रोग्राम का आभार प्रकट करता हूँ। और ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है आज, अगर मेरे जिंदगी में, वो सिर्फ ये प्रोग्राम के जरिए से ही हो रहा है। तो मैं अपना नाम और फोन नंबर यहाँ चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई भी बंदा प्रोग्राम करने का इरादा है तो वो मुझे संपर्क कर सकता है, और उसके लिए मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ फॉर डूइंग द प्रोग्राम। आई कैन गिव ऑल माई टाइम। तो दोस्तों, ये थी मेरी अनुभव, और आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, सुना। इसका मैं ये ग्रुप का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी शेयरिंग यहाँ खत्म करता हूँ। थैंक यू।